एक्सिस ऑफ पैराबोला या इक्वेशन ऑफ एक्सिस लिख दो बस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। एक्सिस एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है। यस, पैराबोला कॉन्टिन्यूड। yesterday we have done question 3 part 1 till question 3 part 1। जहां कल रुके थे बिल्कुल वहीं से आज शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन 3 पार्ट 2। बेटा एक्सिस इसको कहते हैं जिसके इधर उधर सिमेट्रिकल होता है, यानी एक्स एक्सिस, यानी y इज इक्वल टू 0 और इक्वल टू नहीं आ सकता बीच में, बस कुछ भी नहीं आएगा, दैट्स ऑल। लीव द स्पेस। कायदे में कोऑर्डिनेट्स में भी इक्वल नहीं आता है, और कैपिटल एफ होता है फोकस, स्मॉल एफ नेवर यूज फॉर फोकस। यहाँ पे भी डॉट लगाओ, कैपिटल एफ लिख दो। हाँ, ये वर्टेक्स और ओरिजिन इज द वर्टेक्स। इन्होंने इसके साथ कंपेयर किया, 4a इज इक्वल टू 8, वी गेट a इज इक्वल टू 2। देखो कंपैरिजन में ये भी करना बेटे, 4a इज इक्वल टू 8, दैट्स व्हाई वी गेट a इज इक्वल टू 2। a आते ही, क्योंकि हमें रफ डायग्राम हमारे माइंड में है, तो फोकस गलत होने का मतलब ही नहीं है। मतलब मैंने देखा है एग्जाम्स में फोकस गलत लिखते हुए जो लोग रट के आते हैं, तो जब हमारा डायग्राम अरे दिमाग में है तो हमें साफ साफ दिख रहा है फोकस इज -a 0, -2, 0 इज द फोकस। एक्सिस होती है जिसके इधर उधर पैराबोला सिमेट्रिकल होता है, तो एक्स एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0। वर्टेक्स से जितनी दूर फोकस होता है, वर्टेक्स से उतनी ही दूर डायरेक्ट्रिक्स होती है, एंड इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो जब ये -2 है तो इट मींस ये 2 हुआ, इट मींस ये x इज इक्वल टू 2 हुआ। वेरी गुड। and length of latus rectum is 4a. All the 4 parts are correct. Shabash. Good. Very good. Absolutely correct. बिल्कुल सेम पैटर्न पर फटाफट थर्ड एंड फोर्थ पार्ट करेंगे जिससे हम आगे बढ़ सके। कोशिश रहेगी कि 18.2 आज डन हो जाए और कल हम 18.3 सीख सकें। हाँ, बट कुछ स्कूल्स में कराई है, और जो हमने पैराबोला में पढ़ा है वही सब यूज होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है एक्स्ट्रा नॉलेज में, है ना। अब आपका पता चल गया स्कूल में कट करवाई है या करवाई है। हाँ वही ना, तो हम रिस्क ही नहीं लेते। अच्छे क्वेश्चंस हैं, इंटरेस्टिंग। हाँ, सिलेबस में उन्होंने कहा है कि मतलब 18.3 इज डिलीटेड। हाँ, यस यस, बिल्कुल। ये एप्लीकेशंस डिलीटेड है, बल्कि मुझे थोड़ा आप लोग अपने सभी स्कूल से यदि कंफर्म कर लेते हैं। कैसे कंफर्म कर सकते हैं, चैप्टर ही नहीं हुआ अभी, है ना। तो 3 ही तो क्वेश्चन है यार, कर लेते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाएगी। वी विल कंपेयर दिस पैराबोला विद दिस। कौन सा पैराबोला है ये अनन्या, आन्या सॉरी। अपवर्ड ओपन रिकॉग्नाइज कर लोगे, अपने चारों पैराबोला स्टैंडर्ड वाले तो हम रिकॉग्नाइज कर ही लेंगे। इससे कंपेयर किया, a3/2 आ गया, फोकस के कोऑर्डिनेट्स आ गए, इक्वेशन ऑफ एक्सिस जिसके इधर उधर पैराबोला सिमेट्रिकल है, दैट इज x इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स से जितनी दूर फोकस, वर्टेक्स से उतनी दूर डायरेक्ट्रिक्स। ये 3/2 है तो ये भी 3/2 होगा नेगेटिव, और x इज इक्वल टू -3/2, सॉरी, y इज इक्वल टू -3/2, y इज इक्वल टू -a, y इज इक्वल टू -3/2। दिस इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो चारों में अब तो हमें याद हो गया, हमने सारे एग्जाम्पल भी कर लिए। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 4a एंड 4a इज 6।
बट एग्जाम्पल्स में कुहू एंड असबा आपको रिकॉर्डिंग बहुत ध्यान से देखनी पड़ेगी। लास्ट के 3-4 एग्जाम्पल टू गुड है, डिफरेंट है। ऐसे नहीं है कि सब कुछ बताओ पैराबोला के बारे में। तो आप प्लीज हमारे जो ये 11 एग्जाम्पल है, ये 2 रिकॉर्डिंग में कवर हो रहे हैं। उन रिकॉर्डिंग को चाहे 2 बार देखना पड़े, बट पैराबोला को, कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लो। फोर्थ पार्ट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -8y। फोर्थ पार्ट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -8y। कौन सा पैराबोला है ये 4 में से? डाउनवर्ड ओपन, एब्सोल्युटली करेक्ट। It is downward open. So compare it with the standard equation. You will get A is equal to 2 and A is always positive. ये concept feed कर लो. Rough diagram. Downward open. Focus will be 0, -A. That is 0, -2. इक्वेशन ऑफ एक्सिस सिमेट्री, वाई एक्सिस के इधर उधर सिमेट्रिकल है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स से जितनी दूर फोकस, वर्टेक्स से उतनी दूर डायरेक्ट्रिक्स। ये -A है तो ये A हुआ। y इज इक्वल टू A, y इज इक्वल टू 2 एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम एज यूजुअल 4A, that is 8। आप लोगों ने कल इतने अच्छे एग्जाम्पल्स किए थे, आपने रिकॉर्डिंग देख ली ना? आपने देख ली? ओके। कल इतने अच्छे एग्जाम्पल्स हुए, उसके बाद ना आपको ये आगे मतलब बहुत इजी लगने वाली है एक्सरसाइज। एग्जाम्पल्स ज्यादा अच्छे हैं, बहुत इजी लगने वाली है एक्सरसाइज। अब 2 मिनट का पॉज, 3 के चारों पार्ट होने के बाद पहले क्वेश्चन 4 आप ट्राई करेंगे, फिर मैं करूंगी। जिसका 4 हो जाए 5 पे पहुंच जाइए। मैं हर बार की तरह हर क्वेश्चन के लिए 2 मिनट प्रोवाइड करूंगी, पहले अपना पूरा दिमाग लगाओ, फिर बोर्ड पर होगा। है थोड़ा थोड़ा समझ? ओके। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। देखो कितना मजेदार और आसान है। देखो क्या होता है लेटेस्ट रेक्टम के बारे में, आपने क्या पढ़ा है लेटेस्ट रेक्टम के बारे में? फोकस से पास होने वाला परपेंडिकुलर फोकल कोड, फोकल कोड है ये, परपेंडिकुलर होना चाहिए, है ना? ये लेटेस्ट रेक्टम है ए बी। इसकी लेंथ कितनी पढ़ी है आपने? 4A। तो 4A तो कंप्लीट लेंथ है, तो आधी आधी कितनी हो जाएगी? 2A ओके। फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या पढ़ रखे हैं आपने? A0। ओके, तो ये दूरी कितनी हुई? A। और ये दूरी कितनी हुई? 2A। तो बेटा कैपिटल ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए? A, 2A। और कैपिटल बी के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए?
तो आपको तो आंसर आता था, है ना? तो आप क्या कहेंगे, कंपेयरिंग इट विद वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, 4a इज इक्वल टू 8, a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 2, therefore coordinates of end points of latus rectum are capital A comma 2a, that is 2 comma 4. बस एक चीज और बता दो, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 4a। हाँ, इसके केस में 8 हो जाएगी। तो अब आप एक डायग्राम, या हम एक काम करें, इसको चलो दो डायग्राम बना देते हैं यार, व्हाट्स द बिग डील, मैं सब में अब एक ही वैल्यू भरूंगी, इससे अच्छा है मैं फटाफट एक और डायग्राम बना देती हूँ। कैपिटल F 2,0, इट इज 2, लेटस रेक्टम इज 8, 4 4, लेंथ हमने एग्जामिनर को बता ही दी है। तो एक चीज और बता दो लो, कि AC और CB दोनों की दोनों 4 हो जाएंगी, AC एंड CB दोनों की दोनों 4 हो जाएंगी, एंड OC हमें पता ही है 2 है, OC हमें मालूम ही है 2 है, हमने AC और CB भी बता दिया दोनों 4, अब क्या रह गया, अब तो फुल मार्क्स मिलेंगे। अब तो सारी ही थ्योरी हमने लिख दी, जो आप कह रहे थे ना लिखना नहीं आ रहा है, ये सब लिख देंगे हम, कि लेटस रेक्टम की लेंथ क्योंकि 8 है तो इसलिए AC और CB 4 4 हो गया, फोकस A0 होता है इसलिए OC 2 हो गया, सारी बात बता दी हमने। तो A के कोऑर्डिनेट्स 2,4 हो गए और B के कोऑर्डिनेट्स 2,-4 हो गए। क्वेश्चन वाज लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बताओ। देखिए, क्योंकि 5 है स्टैंडर्ड पैराबोलाज हमारे स्टडी किए हुए 4, तो मैं इनको PF इज इक्वल टू PM लॉन्ग मेथड से नहीं करूंगी, मैं PF इज इक्वल टू PM लॉन्ग मेथड से केवल कौन सा करूंगी, जिसको मैं रिकॉग्नाइज कर लूंगी कि ये हमारे 4 स्टैंडर्ड पैराबोला में से नहीं है, वो तो करूंगी मैं PF इज इक्वल टू PM से। बट यदि मैं इसको रिकॉग्नाइज कर पा रही हूँ कि यार ये तो वही 4 में से एक है, तो मैं इसको करूंगी डायरेक्ट। ML अग्रवाल ने भी, आपको याद करो मैंने एक क्वेश्चन के दो मेथड कराए थे, एक डायरेक्ट और एक PF इज इक्वल टू PM। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 4, फोकस इज 0 4 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फोकस इज 0 4 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज y इज इक्वल टू -4। तो लो भाई, ओरिजिन इज द मिड पॉइंट, ओरिजिन इज द मिड पॉइंट, तो मैंने क्या रिकॉग्नाइज कर लिया, क्योंकि ओरिजिन से जितनी दूर फोकस होता है ओरिजिन से उतनी दूर डायरेक्ट्रिक्स होती है, तो मैंने क्या जज कर लिया कि यार ये पैराबोला तो उन चारों में से ही एक है, तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख दूंगी, वी गेट A इज इक्वल टू 4 एंड इक्वेशन भी हमने रिकॉग्नाइज कर ली, अपवर्ड ओपन, अपवर्ड ओपन, अब मैंने A की वैल्यू भर दी एंड बात खत्म, फुल मार्क्स। हसबा और कुहू थोड़ा सा बेटा मुझे बताओगे, समझ आया बेटे? यस मैम। यस मैम। और यदि रिकॉर्डिंग देख लोगे ना बेटे बहुत सिंसियरली, तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, पैराबोला एंड इजी। क्या है पीछे?
क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1। अच्छा, नीचे मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा। फाइंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इन ईच केस। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम is 16 4a. Okay. (0, -3 is the focus. डायरेक्ट्रिक्स बताना. y is equal to 3. 0, 3 है. हाँ, वरना पॉसिबल ही नहीं हो रहा था. पॉसिबल ही नहीं हो रहा था. ये गलत लिखा मैंने. 0, -3 is the focus एंड y is equal to 3 से पास होगी डायरेक्ट्रिक्स. ओरिजिन इज द सेंटर. तो जब ओरिजिन वर्टेक्स है तो हमें समझ आ गया कि भैया ये तो कैसे बनाऊं. फोकस हमेशा होता है यू के अंदर. फोकस हमेशा सी यू के अंदर होता है. डाउनवर्ड ओपन. वेरी गुड. बस ये रिकॉग्नाइज कर लेना कि कौन सा पैराबोला है, तभी तो काम चलेगा. हमने रिकॉग्नाइज कर लिया A3 है एंड हमने इक्वेशन भी रिकॉग्नाइज कर ली डाउनवर्ड ओपन, जो होती है x² इज इक्वल टू -4ay. लो भाई, हो गया क्वेश्चन. लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 4a, दैट इज 12. तो देखो 1 to 5 पर आ गए हैं और कितने इजी थे पांचों. क्या पता आगे जाके एक आधा थोड़ा अच्छा सा मिल जाए. बट 11 एग्जाम्पल्स में से 5-6 एग्जाम्पल्स बेटा बहुत अच्छे हैं. प्लीज प्रिपेयर वेल. चलिए अब क्वेश्चन 6 के लिए 2 मिनट लीजिए और पहले अपनी पूरी मेहनत से ट्राई करो, है ना. उससे कोई फायदा नहीं है कि बस हम सॉल्यूशन कॉपी करते जाएं बोर्ड से. ट्राई क्वेश्चन नंबर 6. और किस किस का हो चुका है 6? Parabola is this. Parabola passes through 3, 2. 3, 2 lies on the parabola. और ये आपने रिकॉग्नाइज कर ही लिया है. राइट वर्ड ओपन है. फाइंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस. तो पहले हमें P पता करना पड़ेगा. P पता करना पड़ेगा. 3, 2 लाइज ऑन इट, इसलिए 3, 2 इसे सेटिस्फाई करेगा. y की जगह 2, x की जगह 3, p की वैल्यू 1/3 आ चुकी है. देयरफॉर हमारा पैराबोला. वैसे इसमें भरने की जरूरत क्या थी. p ही तो a का रोल प्ले कर रहा है. p ही तो a का रोल प्ले कर रहा है. फोकस होता है p ही बेटा a का रोल पता कर रहा है इसमें क्रिएट वो प्ले. तो फोकस होता है A0 यानी P0. तो यानी फोकस हो गया 1/3, 0 एंड
लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो गई 4p। आप ये मत सोचिएगा ए नहीं दिया, कोई बात नहीं, ए नहीं दिया, 4p। और क्या क्या मांगा है? बस केवल इतनी सी ही चीजें मांगी है। लेंथ ऑफ, तो इसमें बच्चा ये ना सोचने लगे ए क्यों नहीं दिया, वैसे सोचने की नीड ही नहीं है। और पी निकालने के लिए बता दिया। मान लो ये ना बताते 3,2 पैराबोला के ऊपर है, तो मैं फोकस पता है क्या देके आती, P0। और लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम देके आती मैं 4p, पी में आंसर दे देती। कल याद करो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला क्वेश्चन, आंसर ए में था, क्यों? क्योंकि पैराबोला था y² = 4ax। ए निकालने का कोई जरिया नहीं था, तो मेरा आंसर इन द टर्म्स ऑफ ए था। आज पी निकालने का जरिया है, तो आंसर पी में क्यों होगा, पी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इतना सब कुछ सोच लेना एग्जाम में। यदि 7 के सारे पार्ट मैच हो गए, तो आपको वो 4 स्टैंडर्ड पैराबोला बहुत अच्छे से आ गए। आंसर शीट एक साथ खोलना, जब ऑल द 6 पार्ट्स हो जाएं उसके बाद आंसर मैच करना। ये तो क्लियरिटी हो जाएगी कि वो 4 वाले पैराबोला तो हमें स्टैंडर्ड वाले तो बहुत अच्छे से आ गए। सबका वर्टेक्स ओरिजिन है, वेरी गुड। वर्टेक्स इसका मतलब इन ऑल द 6 पार्ट्स आई हैव टू यूज द वर्टेक्स ओरिजिन। फोकस इज 3,0, वर्टेक्स इज ओरिजिन। मिल गई इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y² = 4ax। ए है 3, आंसर। सेकंड पार्ट, फोकस इज एट 0, 2, ए हो गया 2, फोकस है y एक्सिस पर 0,2, वर्टेक्स है ओरिजिन, मिल गया पैराबोला। x² = 4ay, that is x² = 8y। थर्ड पार्ट में फोकस है 0,-4, मिल गया A4, वर्टेक्स है ओरिजिन, फोकस है 0,-4। तो इक्वेशन है x² = -4ay, that is x² = -16y। क्या स्पीडली तीनों पार्ट हो गए? काश एग्जाम में भी ये इतने इजी वाले हमें दे दें। ये तो आपको यदि वो टेबल आती है जो हमने फर्स्ट डे की थी, तो ये क्वेश्चंस तो आपको बहुत ही ज्यादा आसान लगेंगे। बस वो टेबल आनी चाहिए। अब की बार केवल डायरेक्ट्रिक्स दी, कोई बात नहीं, ओनली डायरेक्ट्रिक्स देने से भी काम बन जाएगा। y = 2 इज द डायरेक्ट्रिक्स, और डायरेक्ट्रिक्स से जितनी दूर वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स से उतनी ही दूर फोकस होता है। तो मिल गया फोकस। a = 2, a = 2, and equation is x² = -4ay।
ओनली डायरेक्ट्रिक्स दे दी तो भी कोई बात नहीं। अच्छा, इसमें इन्होंने दिया है एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, तो या तो ये वाला होगा या राइट वाला होगा या लेफ्ट वाला होगा। बट क्योंकि वो 2,3 से पास हो रहा है, तो लेफ्ट वाला तो हो ही नहीं सकता, राइट वाला होगा। देयरफॉर बिकॉज इट passes थ्रू 2,3, तो लेफ्ट वाला होने का तो मतलब ही नहीं है, राइट वाला होगा। सेटिस्फाई करा दो। y की जगह 3, x की जगह 2, we got the value of a, and the equation of the parabola will be 4 into a into x, 4 2 ja 8, y square is equal to 9/2x। जानवी, एक बार पांचों आंसर मैच कर दोगे फटाफट? ये पांचों बॉक्स मैच कर दो बस, 1 मिनट लगेगा। ऑल द 5 बॉक्सेस। ओके, एंड द लास्ट पार्ट, सिमेट्रिक। वाई एक्सिस से सिमेट्रिक 5 2 से पास हो रहा है, तो वाई एक्सिस से सिमेट्रिक दो तरह के पैराबोला होते हैं, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड। एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड। किससे पास हो रहा है? इट पासेस थ्रू 5,2। तो बताओ अपवर्ड या डाउनवर्ड? अपवर्ड होना ही पड़ेगा। तो तभी मैं कह रही हूं, बस आपको बेसिक नॉलेज आती है ना, तो बस आपने कर लिया बेटा, ज्यादा ही आसान। तो ये अपवर्ड वाला होगा। एक्स की जगह 5, वाई की जगह 2, मिल गई हमें ए की वैल्यू 25/8, एंड मिल गई हमें 25/8, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25/2 वाई। ये मिल गई हमें इक्वेशन। तो ये देखो क्या स्पीडली 6 के 6 पार्ट हो गए। ये इतने ही आसान थे, ऑल द 6 पार्ट्स। बस एक ही क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा मतलब लेंदी, थोड़ा पीएफ इज इक्वल टू पीएम के यूज वाला। पहले 7 सब बहुत इजी निकले, सब के सब बहुत इजी निकले। जिन्हें पैराबोला बहुत अच्छे से आता है वो लोग ट्राई करो 8। चलो मिलके रफ डायग्राम बनाते हैं। ये पता चल रहा है ये उन 4 में से नहीं है, बिकॉज फोकस इज 2,3 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज, अब आपको बिल्कुल भी उसकी जरूरत नहीं है, क्या कहते हैं, फेयर डायग्राम की। बट मैंने फेयर डायग्राम बनवाया था, याद करो, और मैं आज भी फेयर डायग्राम बनाऊंगी। यूज वही होना है। ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये वर्टेक्स है, ये फोकस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमें नहीं पता कहाँ है, पीएफ इज इक्वल टू पीएम। तो आप एग्जाम में यदि टाइम नहीं है, बिल्कुल फेयर डायग्राम मत बनाना, ऐसे ही रफ डायग्राम बना देना। मैंने इसको सीधा क्यों नहीं बनाया? बिकॉज ये एक्स एक्सिस तो हो ही नहीं सकती। ये रफ डायग्राम है, अब इसका फेयर डायग्राम बना रही हूं मैं। जस्ट मुझे आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है बेटा, केवल इसलिए बना रही हूँ फेयर डायग्राम।
और कोई रीजन नहीं है। y0 x-3, x0 y4/3, 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग। ये मैंने बना दिया इस लाइन का डायग्राम, ये मैंने इस लाइन का डायग्राम बना दिया। 2,3, ओहो, 2,3, 2,3 इस लाइन पे तो है नहीं, होगा भी नहीं, क्योंकि अब हमें अब इसको बनाने में दिक्कत आ रही है। यदि x2 है तो y कितना होगा, लाइन में भरना, x2 है तो y कितना होगा, 5/4। अब आप कहोगे कि मैम फेयर डायग्राम बनाना ही क्यों। ये भी फेयर नहीं है, ये बहुत ऊपर जा रहा है बेटा, 1 पॉइंट, यदि ये -3 है तो ये थोड़ा नीचे होगा। मैं पता है क्यों रुक रही हूं, क्योंकि मैं 2,3, 2,3 चलो यहाँ पे ले लेते हैं 2,3, और फोकस होता है अंदर, तो ये ऐसे जाएगा पैराबोला, ये डायरेक्ट्रिक्स। तो वर्टेक्स कहाँ होगी, वर्टेक्स कहाँ होगी, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में, फोकस ऐसे कुछ होगा। और फोकस से कौन पास होता है, एक्सिस, और डायरेक्ट्रिक्स होती है एक्सिस के परपेंडिकुलर। बिल्कुल आपको एग्जाम में फेयर डायग्राम बनाने की बिल्कुल नीड नहीं है, तो बिल्कुल नीड नॉट टू वरी, बट इसका फेयर डायग्राम ये है। तो ये पैराबोला हमारे 4 पैराबोला जैसा नहीं है। तो इसमें मैं, जैसे मैंने क्वेश्चन 7 कर दिया, बस इक्वेशनली उसमें ए भर दिया। मुझे तो ए भी नहीं पता, फोकस 2,3 है, ए नहीं पता हमें, क्योंकि ये वो चारों पैराबोला है ही नहीं। तो इसके लिए हमें क्या यूज करना है, पी एफ इज इक्वल टू पी एम। ये तो बिल्डिंग की नींव है, पैराबोला बिल्डिंग की नींव है ये, पी एफ इज इक्वल टू पी एम। हमें तीसरा दिन हो गया करते करते, वी नो दैट पी एफ इज इक्वल टू पी एम। पी के कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई, तो पी एफ हम हमेशा निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से। एंड ये क्या सिखाया था फिर, 17.7, एक्स वाई से इस लाइन की दूरी, तो एक्स वाई की जगह एक्स वाई भरना है, स्ट्रेट लाइन 17.7 का फॉर्मूला। टेस्ट के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है आपने ये फॉर्मूला। एक्स वाई को एक्स वाई की जगह भरना है, मॉडुलस लेना है अपॉन अंडर द रूट, दोनों के कॉफिशिएंट के स्क्वायर का सम, और फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या होता है, अंडर रूट खत्म, मॉडुलस खत्म, मॉडुलस खत्म, और अंडर रूट खत्म। 16 + 1 17, अंडर रूट 17 का 17। अब 9th क्लास का a + b + c का होल स्क्वायर क्लास 9 से क्रॉस मल्टीप्लाई, मेक इट स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड बना के दो मुझे, मतलब पूरा ब्रैकेट ओपन करके दो मुझे बेटे, कंप्लीट ब्रैकेट ओपन करके दो। तो ये इसके ऊपर मैं लिख सकती हूं, इट इज एग्जैक्टली सेम एज एग्जाम्पल 5। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर लिखेंगे एग्जैक्टली सेम एज, और आप लोग अपनी नोटबुक में देखो, मैंने एग्जाम्पल 5 में भी फेयर डायग्राम ही बनाया था। एग्जामिनर मार्क्स नहीं काट रहा कि बच्चे का फेयर डायग्राम कहाँ है, हम तो रफ डायग्राम बना रहे हैं। हमें पता है वर्टेक्स डायरेक्ट्रिक्स का इंटरसेक्शन पॉइंट और फोकस का मिड पॉइंट होता है। तो इसमें फेयर डायग्राम रफ डायग्राम के कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, एग्जैक्टली सेम एज 5। अब ये सारे होल स्क्वायर खोल के पीछे से आंसर मैच करके ही हमें कंफर्मेशन आएगा कि हम बिल्कुल सही हैं। करो मेहनत, डिजिट्स थोड़ी बड़ी बड़ी हैं 17 आने के कारण, बिल्कुल गलती ना हो जाए, केयरफुली करना बेटा। कोई भी नहीं मैच हुई डिजिट, कुछ मैच हो रही है, अच्छा, एग्जैक्टली नहीं मैच हो पाया। रजत तेरे वेट कर रही बेटा।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 4 जा 8 3 जा 24 प्लस 2 3 जा 6। ओके, 17x स्क्वायर 17y स्क्वायर 17 4 जा 68x 4 7 जा 28 17 6 जा 6 7 जा 42। अब मेरी हेल्प कर दो, 6 1 जा 6 और 4 10, 4 और 9 13, तो मुझे 17 इंटू 13 बता दो। 221, थैंक यू। एक्स स्क्वायर 16y स्क्वायर माइनस 8xy माइनस 24y प्लस 6x प्लस 9। ओके, एक्स स्क्वायर, हाँ चेक करते जाती हूं मैं। वाई स्क्वायर 1, 1y स्क्वायर बिल्कुल मैच हुआ। अब एक्स वाई वाले मैच करते हैं। पहले डिग्री 2 लो, डिग्री 2, एक्स वाई, सॉरी एक्स वाई की एक ही टर्म है, मैच हो गई। ओके, एक्स वाई मैच हुआ। अब एक्स वाली लेते हैं, 68x और 6x माइनस 74x। अब वाई लेते हैं, 102 माइनस के और प्लस के 24, मैच हो रहा है ना, 12 में से 4 गए 8, माइनस 78y। और अब कांस्टेंट लेते हैं, 221 माइनस 9, 11 में से 9 गया 2। तो ये हमारा पैराबोला। इतना बड़ा इक्वेशन क्यों है? क्योंकि ये हमारे 4 स्टैंडर्ड पैराबोला में से नहीं है। जो 4 स्टैंडर्ड पैराबोला होते हैं, इनका तो वो आपसे पूछेंगे भी नहीं, इक्वेशन देके आपसे नहीं कहेंगे चलो फोकस बताओ डायरेक्ट्रिक्स बताओ ना। फोकस और डायरेक्ट्रिक्स देके आपसे कहेंगे इक्वेशन बताओ, क्योंकि इसमें क्या यूज हुआ है, पैराबोला का बेसिक। आपको ये इक्वेशन देके नहीं कहेंगे फोकस बताओ, वो तो ये 4 आएंगे, इक्वेशन देके आपसे कहेंगे इक्वेशन ऑफ एक्सिस बताओ, लेटस रेक्टम बताओ, फोकस बताओ। ये इक्वेशन देके आपसे सारी चीजें कभी नहीं पूछेंगे। डायरेक्ट्रिक्स और फोकस देकर आपसे इक्वेशन ऑफ द पैराबोला पूछेंगे। तो इट इज श्योर, इट इज वेरी श्योर, कोर में भी ऐसा ही होता है। ओके, अब 18.3 है वर्ड प्रॉब्लम, और बच्चे ज्यादा एब्सेंट हैं, तो मैं नहीं चाहूंगी इसकी वर्ड प्रॉब्लम हम आज करें। 3 एग्जाम्पल है, 3 क्वेश्चन है, कल 18.3 हमारी क्लास में ही डन हो जाएगी, है ना। तो 18.3 हम कल करेंगे।